हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के एक अच्छी वैकेंसी से संबंधित है। टोटल 33 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सहित 10 विषय में 33 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो इसलिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पे पोजीशन यानी पद, यहाँ पर 7 CPC के अनुसार पे लेवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद, और यहाँ पे जो है टोटल पद दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रार के लिए एक पद हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर में 7 पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद हैं, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, सीनियर असिस्टेंट के लिए भी 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 2 पद हैं, टेक्नीशियन के लिए टोटल 9 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं, ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से देखा जाए तो टोटल 33 पद हैं। एक अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी से रिलेटेड मतलब बहुत बढ़िया वैकेंसी है इस तरह से देखा जाए तो। इसके बाद इस पद से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में सीरियल नंबर 3, 5 और 8 के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी हम बात करते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड CS या EE, EEE या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ME या केमिस्ट्री है डिपार्टमेंट है जिसमें आवेदन आमंत्रित हैं। और टेक्निकल सीनियर टेक्नीशियन के लिए जो आवेदन आमंत्रित है किन किन डिपार्टमेंट में है तो सिविल, EEE और ME और CY में आवेदन आमंत्रित हैं। और टेक्नीशियन के लिए सिविल, CS, EEE और EC और ME में आवेदन आमंत्रित है। और तो इस डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित है जहां ज़्यादा पद हैं। यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें, यानी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पर डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उसको फिल करना है। MS वर्ड में और PDF में, दोनों में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। उसको फिल करके और 10 मार्च 2025 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म NIT में रिसिप्ट होना चाहिए जहाँ पे आवेदन आमंत्रित है। डिटेल जो गाइडलाइन है वो NIT SCR एक्ट 2007 के अनुसार एनेक्जर 1 अप्लीकेबल है, और NIT सिक्किम के रूल के अनुसार एनेक्जर 2 है, और नॉन टीचिंग रूल्स NIT के अनुसार एनेक्जर 3 में डिटेल जानकारी दी गई है। अब हम बात करेंगे इन सभी पद से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन क्या है, और रिजर्वेशन जो एज लिमिट में जो छूट रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स अप्लीकेबल है सभी पद के लिए, और रिटन टेस्ट के लिए भी यही नियम अप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए। तो रजिस्ट्रार पद के लिए ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित है। सैलरी 37,400 से लेकर 67,000 रुपये और 10,000 रुपये ग्रेड पे हैं। एज लिमिट 56 साल है, और यह जो वैकेंसी है डिपुटेशन बेसिस पे 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है यदि आप डिपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो। और ऐसे क्वालिफ़िकेशन जो है विदाउट डिपुटेशन बेसिस पे तो मास्टर डिग्री में 55% अंक के साथ EGC 7 पॉइंट स्केल होनी चाहिए, और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड पे 7,000 लेवल का। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं, यदि जो है सैलरी है 15,600 से लेकर 39,100 रुपये, ग्रेड पे 5,400 रुपये है। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में 65% अंक यानी 10 में से 6.5 होना चाहिए। इसके अलावा नेट सेट या CSIR नेट सेट क्वालिफाई होनी चाहिए।
टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सैलरी है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200 है। एज लिमिट 30 साल है। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीज़न बीटेक या एमसीए या डिप्लोमा आपके पास है। फर्स्ट डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री साइंस से है, साइंस सब्जेक्ट से, या मास्टर डिग्री साइंस में है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 75% पद हैं जो प्रमोशन और अदर थ्रू से भरा जाएगा। तो यह डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। सुपरिटेंडेंट के लिए जो सैलरी है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200, ग्रुप बी में आवेदन आमंत्रित है। एज लिमिट है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो मास्टर डिग्री 50% अंक के साथ में है और एमएस ऑफिस का ज्ञान है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन के लिए ग्रुप सी में जो सैलरी है 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2,400 है। एज लिमिट 33 साल है और क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से फर्स्ट डिवीज़न पास आउट होना चाहिए, या ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 12वीं स्टैंडर्ड आप पास आउट हैं 50% अंक के साथ में, और आईटीआई कोर्स 1 साल का है ट्रेड से रिलेटेड, तो आप एलिजिबल हैं। या 10वीं क्लास ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो 10वीं स्टैंडर्ड फर्स्ट डिवीज़न पास है और आईटीआई सर्टिफिकेट 2 ईयर का है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास इंजीनियरिंग के फील्ड में 3 ईयर का डिप्लोमा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट है फर्स्ट डिवीज़न, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए सैलरी सेम है, एज लिमिट 33 साल है और क्वालिफिकेशन में जो है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है। और इसके अलावा अलग पद की बात करें जैसे स्टेनोग्राफर हैं, तो इसके लिए भी सैलरी सेम है, एज लिमिट है 27 साल, 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है और 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्टेनोग्राफी पर टाइपिंग है। टेक्नीशियन पद के लिए सैलरी सेम है, एज लिमिट 27 साल है। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 12वीं स्टैंडर्ड फर्स्ट वाला जो क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से फर्स्ट डिवीज़न पास आउट होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 12वीं क्लास आप 50% अंक के साथ पास आउट हैं और आईटीआई कोर्स हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। या 10वीं स्टैंडर्ड आप पास आउट हैं फर्स्ट डिवीज़न और आईटीआई सर्टिफिकेट 2 ईयर का है, तो भी आप अप्लाई ईजिली तरीके से कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए सैलरी सेम है, एज लिमिट 27 साल है और क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट है, साथ में 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड है। ऑफिस अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट के लिए ग्रुप सी में सैलरी सेम है, ग्रेड पे 1,800 है, एज लिमिट 27 साल है और 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यह रही क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी। और इसके अलावा बात करें कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है, तो एनआईटी सिक्किम में आवेदन आमंत्रित किया गया है, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम में आवेदन आमंत्रित हैं।